वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीभूत कर दी जाएगी, जमींदोज हो जाएगी, समतलीकरण हो जाएगा वहां भूमि का? मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने सोचा होगा। और जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी का शासनकाल देखा है और उस दौर में आजम खान का रुतबा और रुबाब देखा है, वो लोग तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे कि आजम खान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा हासिल है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है जौहर यूनिवर्सिटी, वो अब ध्वस्त होने जा रही है। 40 भवन हैं कुल यूनिवर्सिटी के बड़े परिक्षेत्र में, उसमें से केवल 2 बचेंगे, 38 भवन ध्वस्त हो जाएंगे। 15 दिन का समय दिया गया है यूनिवर्सिटी को कि आप अपने आप ध्वस्तीकरण कर लो। कर नहीं कर पाएंगे तो शासन ध्वस्तीकरण करेगा और ध्वस्तीकरण का जो खर्चा है वो भी आपसे लेगा। बिल्डिंग गिराने का और मलबा उठाने का दोनों बिल आप ही के नाम फटेंगे। अब सोचिए, इसी को कहते हैं पूर्ण विनाश। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का गुरूर था। वो अपने लोगों से कहते भी थे, उनको लगता था कि मैं अमर हो जाऊंगा जौहर यूनिवर्सिटी के जरिए। सियासत आती जाती रहती है, कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तामीर करा दी तो उनको लगता था कि वो पंडित मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद की कतार में आकर खड़े हो जाएंगे जौहर यूनिवर्सिटी के जरिए। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। आजम खान का सियासत में सितारा डूबा, उन पर 150-200 मुकदमे लदे, परिवार पर मुकदमे लगे, पत्नी बेटे जेल गए, आजम खान जेल गए और उन पर संकटों का वज्रपात हुआ। और फिर निशाने पर आई जौहर यूनिवर्सिटी भी। जौहर यूनिवर्सिटी में जितने घपले घोटाले थे, जमीनों पर जितना कब्जेदारी थी, सब बेनकाब हो गई। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम मुकदमे आजम खान पर दर्ज हुए। 500-600 करोड़ रुपए की लागत है इस यूनिवर्सिटी की बनवाई में और ट्रस्ट के खाते में कुल 100 करोड़ थे। सोचिए, फिर ये 400 करोड़ या 500 करोड़ कहाँ से आए, किसने लगाए, जब ट्रस्ट के पास कुल पैसा 100 करोड़ था और इस पर खर्चा हुआ 600 करोड़, यूनिवर्सिटी में 500 करोड़। शेष पैसा कहाँ से लाया? आजम खान यहीं फंस गए। आजम खान ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जौहर यूनिवर्सिटी के लिए फंड जुटाने के लिए। जिसको भी उनकी तरफ से इशारा चला जाता था कि भाई कुछ लाओ दान दक्षिणा, तो वो भागा जाता था और अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दे के आता था जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। उस खेल में आजम खान फंस गए। यूनिवर्सिटी के अंदर एक 3.5 किलोमीटर की सड़क पीडब्ल्यूडी ने बनाई और वो सड़क यूनिवर्सिटी की व्यक्तिगत सड़क हो गई, प्राइवेट। अब उसको खोल दिया गया है, अब उसको सार्वजनिक सड़क कर दिया गया यूनिवर्सिटी के भीतर वाली सड़क को, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी, सरकारी पैसा लगा था। तो आजम खान ने अपने रुबाब का इतना गलत इस्तेमाल किया जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में। और मुलायम सिंह की सरकार थी तो उनका जलवा जलाल था, फिर अखिलेश यादव की सरकार आई तब भी जलवा जलाल था। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हाजिर हुए थे। सोचिए,
आजम की रंगबाजी आसमान छू रही थी उस दौर में। कोई नियम कायदा उनके आड़े नहीं आ सकता था, और जो कानून उनके आड़े आता था वो कानून बदल दिया जाता था राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन वक्त खराब हुआ तो सारे पांसे उल्टे पड़ गए। अब वो जौहर यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े बुर्ज और मीनारें सब ध्वस्त हो जाएंगी। प्रतीक के तौर पर 2 भवन बचेंगे जिनके नक्शे पास हैं, ताकि लोग जब कोई उधर से गुजरे तो देख पाए कि यहां कभी जौहर यूनिवर्सिटी थी। ये देखो उसके 2 कमरे बाकी हैं, बाकी सब समतल हो जाएगा। मेरे ख्याल से जौहर यूनिवर्सिटी ने जितनी जमीन कब्जा की थी उसमें से अधिकांश हिस्सा भी जौहर यूनिवर्सिटी के स्वामित्व से बाहर हो गया है। बहुतों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, बहुत बड़े हिस्से को, और बहुतों को जिनका था उनको वापस कर दिया गया। तो कुल मिला के आजम खान अपनी सियासी हैसियत, ओहदा सब गंवाने के बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी गंवाने जा रहे हैं। जी हाँ, जो उनकी जिंदगी का अब एकमात्र बड़ा हासिल बचा था वो भी उनके हाथ से जा रहा है। जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने इस सोच के साथ बनाया था कि ये यूनिवर्सिटी मुझे अमर कर देगी, वो यूनिवर्सिटी खुद जमीन पर आ रही है। वो ना BHU बन पाई, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन पाई। अपने जन्म के बाद से इस छोटे से कालखंड में वो सिर्फ और सिर्फ विवादों में रही, और विवादों के बाद उसकी अंतिम परिणति ये हुई कि उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो गया। ये जौहर यूनिवर्सिटी के विदाई का काल है। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी जब भी लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें उन्हें एक ऐसे राजनेता का अक्ष दिखाई देगा जिसने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, जिसने गरीबों की ज़मीनें लेकर अपने कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में मिला दी, जिसने सरकारी संसाधनों का बेहिसाब दोहन किया अपनी व्यक्तिगत यूनिवर्सिटी के लिए, जिसने किसी कायदे कानून को नहीं माना, जिसने खुद को सरकार घोषित कर दिया। उस राजनेता के द्वारा बनाई गई ये यूनिवर्सिटी। आजम खान सरकार का हिस्सा नहीं मानते थे खुद को, वो खुद को ही सरकार मानते थे। समस्या यही थी। वो आजम खान के चाहने वाले कहते भी थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरकार आजम भाई हैं, तो वही मुख्यमंत्री हैं, वही सब कुछ है। ऐसी स्थिति थी। वो रंगबाजी, जिल्ले इलाही जैसा एटीट्यूड, और आज आजम खान सिर्फ आंसू बहा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर। इसके अतिरिक्त अब और कुछ करने की स्थिति में और परिस्थिति में अब ना आजम खान है, ना उनका परिवार है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।